किसी भी शेप को ड्रॉ करने के जो है ना, मैं तीन मेथड्स आपको बताने लगा हूँ। शेप हमारे पास यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट गिवन है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, यहाँ देखें तो अगली हम जिसका शॉर्टकट की है एम, सेकंड वाली है राउंडेड रेक्टेंगल, से तीसरे वाली एलिप्स, फिर पॉलीगॉन, फिर स्टार। ये डिफरेंट शेप्स हैं जो बाय डिफॉल्ट गिवन है सॉफ्टवेयर में। शॉर्टकट की बात की जाए तो एम जब आप प्रेस करते हो तो आपके पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। एल प्रेस करते हो तो यहाँ देखते जाओगे आप तो चेंज होता जाएगा। आप एल प्रेस करते हो देखना यहाँ पे शेप चेंज, आपके पास एलिप्स ड्रॉ होगा या सर्कल टाइप जो है ना वो ड्रॉ होगा। अब क्या मेथड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ रेक्टेंगल, मैंने प्रेस किया एम तो यहाँ देखो तो शेप चेंज हो गई रेक्टेंगल की। मैंने ड्रॉ करना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल ड्रॉ करने का पहला तो मेथड ये है कि आपने उसको उस शेप को पहले डिसाइड कर लेना। मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ रेक्टेंगल, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मैं रेक्टेंगल ही ड्रॉ करूंगा। अब एक तो मेथड ये है कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे आके आपने सिर्फ एक दफा क्लिक कर देना। ये क्लिक किया तो आपके पास एक बॉक्स खुल के आ गया। अब तो आप इसको बता दो कि आपको कितनी विड्थ का चाहिए, कितनी हाइट का रेक्टेंगल चाहिए, तो होगा क्या उतनी विड्थ का या उतनी हाइट का जो रेक्टेंगल है ना वो ड्रॉ हो जाएगा। देखो ओके किया तो आपके पास ड्रॉ हो गया। सेकंड वाला क्या मेथड है, सेकंड वाला मेथड है आपके पास कि आपने उसको सिलेक्ट करके जो चीज आपको चाहिए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आर्ट बोर्ड पे आके, आर्ट बोर्ड पे आने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने लेफ्ट की प्रेस करके ड्रैग कर देना। आप जितनी विड्थ का जितनी हाइट का आपको चाहिए रेक्टेंगल वो आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो नीचे विड्थ तो हाइट भी आपको दिखाई दे रही है, तो आप उसी के हिसाब से चेंज कर सकते हो जितनी विड्थ का चाहिए। विड्थ का मतलब ये इसकी विड्थ है, हाइट का मतलब ये इसकी हाइट है, सही है। विड्थ का मतलब ये लेफ्ट से राइट, हाइट का मतलब टॉप से बॉटम, जितना आपको चाहिए उतना आप ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ वो है 402 की विड्थ और 319 की हाइट। ऐसा रेक्टेंगल जो है ना वो मैंने ड्रॉ किया, ये देखो हो गया ड्रॉ। अच्छा तीसरा जो मेथड है ना आपके पास, अगर आप चाहते हो कि उसकी विड्थ और हाइट जो है ना वो एग्जैक्ट हो, यानी कि इक्वल हो, जितनी विड्थ हो उतनी हाइट हो, तो आपने क्या करना है, आल्ट को प्रेस करना है, लेफ्ट की को प्रेस करना है, साथ जो है ना आपने ड्रॉ करते हुए आना, साथ शिफ्ट को प्रेस कर देना आपने। तो नहीं तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद लेफ्ट की को प्रेस करना है, उसके बाद ड्रैग कर देना। अब देखना नीचे देखते हो जितनी हाइट है उतनी विड्थ है, आपके पास क्या होना स्टार्ट हो गया है, शेप जो है ना वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई है, सही है। तो ये तीन मेथड्स हैं, इन तीन मेथड से आप कोई भी शेप जो कि बाय डिफॉल्ट गिवन है आपके पास सॉफ्टवेयर में वो आप ड्रॉ कर सकते हो। इसको कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट किया। अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ एलिप्स या सर्कल, उसका शॉर्टकट की मैं बता चुका हूँ एल। जैसे देखो जैसे मैंने एल प्रेस किया तो यहाँ पे प्रेस करने वाला तो यहाँ पे जो है ना शेप चेंज हो जाएगी। देखो एल प्रेस किया, देखो यहाँ पे एलिप्स की शेप आ गई। तो पहला मेथड क्या था, यहाँ पे आके क्लिक किया, क्लिक करके विड्थ तो हाइट पूछेगा, वो मैंने ओके किया, आपके पास ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड था कि लेफ्ट क्लिक के साथ आपने सिंपल आर्ट बोर्ड पे ड्रैग करना है, अपनी मर्जी से विड्थ और हाइट के साथ आप क्या कर सकते हो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा क्या मेथड मैंने बताया, शिफ्ट के साथ लेफ्ट की के साथ ड्रैग करते जाओ तो एक इक्वल प्रोपोर्शन विड्थ और हाइट की जितनी आप चाहो वो आप ड्रॉ कर सकते हो। सही हो गया, ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कैसे कोई भी शेप जो कि बाय डिफॉल्ट गिवन है सॉफ्टवेयर में आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। ऐसे ही तमाम शेप्स हैं आपके पास। आपने राउंडेड और रेक्टेंगल बनाना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, पॉलीगॉन बनाना चाहते हो, स्टार बनाना चाहते हो, पॉलीगॉन पे आए, पहले इसको कंट्रोल ए किया, इसको डिलीट किया, पॉलीगॉन बनाना चाहता हूँ, एक दफा क्लिक किया मैंने, तो आप वो पूछता है कितनी साइड वाला पॉलीगॉन चाहिए, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, जितनी साइड वाला चाहिए आपको उसको आपने क्लिक कर देना। मैं चाहता हूँ 8 साइड वाला, उसका जो रेडियस है वो 50 हो, यानी कि एक रेडियस तो पता है ना आपको डायमीटर का हाफ होता है, वो 50 हो। ये देखो ये आपके पास पॉलीगॉन, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, 50 पॉइंट्स का रेडियस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ, अच्छा दूसरा क्या मेथड था, दूसरा मेथड था कि लेफ्ट की प्रेस करके आपने सिंपली ड्रैग करना, ये 8 पॉइंट वाला आपके पास रेडियस क्या हो जाएगा, ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्या था आपके पास, शिफ्ट लेफ्ट की, उसके बाद आपको क्या कर देना है,
प्रेस कर दें। इक्वल हाइट और वेट वाला आपके पास, हाइट और विड्थ वाला आपके पास पॉलीगॉन ड्रॉ हो जाएगा जिसकी 8 साइड्स। सही होगा। ये 3 मेथड्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे कोई भी आप शेप जो कि बाय डिफॉल्ट गिवन है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे स्टार है आपके पास ड्रॉ का, स्टार को ड्रॉ करने के लिए इसको पहले मैंने डिलीट किया, आप पहले हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद उसने कहा कितने पॉइंट्स वाला स्टार चाहिए, मैं कह देता हूँ कि 6 पॉइंट्स वाला स्टार चाहिए। अच्छा, रेडियस 1 है, रेडियस 2, तो इसको भी मैं भी आपको बताता हूँ। अब ये देखो, ये अब आपके पास क्या एक स्टार ड्रॉ हो गया। 6 इसकी क्या है एजेस है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एजेस मैंने कर ली है। अब दूसरा क्या मेथड था, लेफ्ट की दबा के ड्रैग करते जाओ, तो अपनी मर्जी का हाइट या विड्थ आप सिलेक्ट करके उसको कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा क्या मेथड था, शिफ्ट लेफ्ट की, उसके बाद ड्रैग करते जाओ, आपके पास इक्वल विड्थ और हाइट वाला एक स्टार जो है ना वो ड्रॉ हो जाएगा। रेडियस 1 का मतलब ये एक रेडियस, रेडियस 2 का मतलब ये दूसरा रेडियस आपके पास हो जाएगा। या किसी भी 2 साइड्स का जो रेडियस, एक ये वाला रेडियस, एक ये वाला रेडियस होता है आपके पास। सही हो गया। ऐसा कोई भी शेप जो कि बाय डिफॉल्ट है, 3 मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको बना सकते हो। अच्छा, अब आ जाओ, अब मैं कोई शेप बनाने लगा हूँ, रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ। ये मैंने प्रेस कर दिया है, देखोगे यहाँ पे शेप चेंज हो गई आपके पास रेक्टेंगल में। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, लेफ्ट की प्रेस किया, इक्वल प्रोपोर्शन का मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया आपके पास। सही हो गया। इसकी फिल आपके पास वाइट है, इसका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है अब आपके पास। अब मैं आ जाता हूँ टूल्स पे। सबसे पहला टूल जो है ना आपके पास वो है आपके पास सिलेक्शन टूल। इसको मैंने किया सिलेक्ट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को किया मैंने सिलेक्ट। अब सिलेक्शन टूल के जो है ना वो आपके पास कुछ काम है। पहला काम सिलेक्शन टूल का यह है कि आप इसकी मदद से किसी एक ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। देखो मैंने उसको सिलेक्ट किया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ से इसको मूव करके ये देखो यहाँ पे ले आ सकता हूँ, कहीं भी ले जा सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। देखा, तो पहला काम क्या है सिलेक्शन टूल का, इसकी वजह से किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी आर्ट बोर्ड पे या उसके अलावा कहीं पे भी आप मूव कर सकते हो। सही है। दूसरा क्या इसका काम है, दूसरा इसका काम है कि आप इसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हो। कॉपी कैसे बना सकते हो, देखो इसको आपने क्या किया, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद या तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी कर दो, तो ये कॉपी हो जाएगा। दूसरा मेथड जो मैं इस्तेमाल करता हूँ आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आल्ट प्रेस किया, आल्ट प्रेस करने के बाद लेफ्ट की करने के बाद इसको ड्रैग करता गया जहां मर्जी आप जो है ना ले जाओ, कॉपी बनती जा रही है। फिर लेफ्ट की छोड़ा, फिर आल्ट का बटन छोड़ा, ये आपके पास कॉपी आ गई। सही है। अच्छा, इसको मैंने कंट्रोल जी करके खत्म किया। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्ट इसी के सामने ही इसकी कॉपी आए, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, आल्ट को प्रेस करना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आल्ट को प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट को प्रेस करना है, उसके बाद मैंने प्रेस करना है आपके पास लेफ्ट की को, उसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ड्रैग करना है। जैसे ही मैंने आल्ट को प्रेस किया, शिफ्ट को प्रेस किया, लेफ्ट की को प्रेस करके इसको ड्रैग किया ना, तो अब होगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास ये होगा कि ये एग्जैक्ट पोजीशन में जो है ना, आप देखो अब ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट पोजीशन में क्या होगा, ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। लेफ्ट की छोड़ा, उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट छोड़ा, उसके बाद आर्ट को छोड़ा, ये देखो एग्जैक्ट पोजीशन में क्या होगा, इसकी कॉपी जो है ना वो एक बन चुकी है। ये था इसका दूसरा काम कि इसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी शेप की एग्जैक्ट कॉपी जो है ना वो बन गई है। अच्छा, जब भी हम आल्ट से कोई काम करते हैं ना, तो उसी एक्शन को रिपीट करने के लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल डी। आप कंट्रोल डी दबाओगे, जो काम पहले हुआ है ना वही रिपीट हो जाएगा। कंट्रोल डी दबाया तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो एक्शन मैंने रिपीट किया था वो आपके पास क्या हो जाएगा, आगे स्टार्ट हो जाएगा रिपीट होना। देखो ये वही चीज आपके पास आ गई, समझ आ गई बात। अच्छा, मैंने दोबारा कंट्रोल डी किया, अब ये वापस आ गया। अच्छा, दो काम हो। तीसरा काम मैंने आपको जो है सिलेक्शन टूल का, वो ये है कि ये देखो जैसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये इसके जो एंकर पॉइंट्स है ना, एंकर पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट्स जो कि इसके क्या होते हैं, बिल्कुल एजिस पे होते हैं, या जिसकी वजह से इस शेप आपस में लिंक होती है। अच्छा, दो एंकर पॉइंट्स के दरमियान वाला जितना भी फासला है उसको कहते हैं पाथ। ये पूरा पाथ है इसका,
ये पूरा पाथ, ये एक एंकर पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 एंकर पॉइंट से मिलकर ये एक शेप बनी हुई है। ये 2 एंकर पॉइंट्स के दरमियान वाले हिस्से को पाथ कहते हैं। इसका ये सभी पाथ है, ये सभी पाथ, तो 4 पाथ है इसके। तो जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया ना, आप देखोगे तो हर एंकर पॉइंट के नीचे जो है ना एक गोल दायरा आपको मिलेगा। अगर इस गोल दायरे को मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट की दबा के इसको नीचे की तरफ लेना शुरू हो जाता हूँ, तो ये देखो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होना स्टार्ट हो गए। ये देखो राउंड होना स्टार्ट हो गए, मतलब कि आप रेक्टेंगल को एक राउंडेड रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा जूम करके आपको अगर मैं दिखाऊं तो अब आपको सही तरह दिखाई देगा। कंट्रोल V किया, दोबारा करता हूँ। इसको जो है ना पहले मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव किया, उसके बाद मैंने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इस एक एंकर पॉइंट को मूव किया। तो ये देखो ये इसके जितने भी आपके पास कॉर्नर्स थे वो मूव होना स्टार्ट हो गए, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसको। सही हो गया। अच्छा जितने ज्यादा मूव कर दोगे ये एक सर्कल की फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो ये एक सर्कुलर शेप, रेक्टेंगल से सर्कल बन गया। तो आप ये भी काम इससे कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या काम कर सकते हो आप, ये एक स्पेसिफिक एंगल में प्लेस किया हुआ इस रेक्टेंगल को मैंने। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि इसका एंगल चेंज कर दूँ, दोबारा से मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट किया। अब ये देखो जैसे ही एंकर पॉइंट पे लेके जाओगे तो वो चेंज हो गया एक कर्व्ड एरो की फॉर्म में। अब ये देखो लेफ्ट की के साथ मैं इसको रोटेट करते जाऊंगा, देखो एंगल चेंज होता जाएगा। तो आप इससे क्या कर सकते हो, एंगल भी जो मर्जी एंगल चाहो वो आप चेंज कर सकते हो इससे। सही हो गया। तो हम क्या क्या कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से, सबसे पहले उसको मूव कर सकते हैं। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, सेकंड हम जो है ना उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया उसका कॉपी कर सकते हैं, उसके एंकर पॉइंट्स को कर्व बना सकते हैं। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बताऊं, अगर चारों एंकर पॉइंट्स नहीं, हमने चारों एंकर पॉइंट्स के बजाय हमने कुछ चाहते हैं किसी एक एंकर पॉइंट जो है ना वो कर्व बने, तो उसके लिए काम आता है ये, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये क्या करता है, इसी मदद से आप किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर दो, हो गया सिलेक्ट। अब होगा कि आप इसी एंकर पॉइंट को कर्व जो है ना वो बना सकते हो। देखो ये सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब इसी के नीचे ये गोल दायरा आया, बाकी किसी के नीचे नहीं आया। आप इसको मूव करोगे सिर्फ यही चेंज होगा, बाकी देखो वैसे का वैसे ही आपके पास है पड़े। तो किसी एक को छेड़ने के लिए आप क्या करते हो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद लेते हो। अगर जो है ना आपने तमाम को छेड़ना तो सिंपल सिलेक्शन टूल की मदद जो है ना आप ले सकते हो। ऐसे छेड़ा तो मैंने क्या हो गया आपके पास, तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये आप ये देखो कितनी प्यारी शेप, एक लीफ की शेप जो है ना वो बन गई अब आपके पास। सही हो गया। कंट्रोल Z किया मैंने तो ये वापस अपनी असली हालत में आ गया। सही है। एक तो ये आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहते हो कि एक वक्त में कोई 2 पॉइंट चेंज हो, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, Alt दबाया, तो Alt से क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा, तो अब उसके लिए आपने क्या करना है, तो एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, उसके नीचे गोल दायरा आ गया, शिफ्ट दबा के मैं चाहता हूँ कि इसके ऑपोजिट वाला भी सिलेक्ट किया, कोई भी सिलेक्ट हो, ऑपोजिट वाला सिलेक्ट कर। देखो अब दोनों जो है ना वो सिलेक्ट हो, जो कि आप एक को छेड़ोगे तो दूसरा खुद ब खुद छेड़ता जाएगा। देखा है, बाकी 2 वैसे हैं जिनको हमने नहीं छेड़ा। तो देखो अब एक लीफ की शक्ल जो है ना वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। इससे रेड लाइन का मतलब इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, इतनी इसकी लिमिट है। समझ आ गई। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब किसी स्पेसिफिक पॉइंट को छेड़ना, सिलेक्शन टूल का मतलब तमाम पॉइंट्स को छेड़ना। अच्छा, सिलेक्शन टूल से हम एक लास्ट काम ये कर सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, मतलब कि उसकी हाइट या विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक हाइट और विड्थ का मैंने बना लिया, मैं चाहता हूँ मुझे इस हाइट या विड्थ का नहीं चाहता, किसी और हाइट या विड्थ का चाहता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि सिलेक्शन टूल से सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद किसी एक एंकर पॉइंट पे ले जाओ, ये एरो का निशान आएगा, इसकी वजह से जो है ना आप उसको अपने स्पेसिफिक विड्थ या हाइट का जो है ना वो आप बना सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, जो दिल चाहे वो कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि एक स्पेसिफिक विड्थ और हाइट में ही वो बने, तो शिफ्ट दबा के, लेफ्ट की दबा के अब इसको चेंज कर, देखो स्पेसिफिक जो है ना वो आपके पास विड्थ और हाइट में ही वो चेंज होगा। सही हो गया। तो यही आपके पास सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम था, जो कि आज मैंने आपको बताया है।
तो इसके इतने ही काम है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अब हम।